हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस क्लास में जो कि है मॉडल्स पर। ठीक है, चलिए आइए आनंद लेते हैं। जो कुछ भी मॉडल्स आपके बच रहे थे, फर्स्ट लेक्चर मैंने आप तक पहुंचा दिया है। जो कोई भी अब तक फर्स्ट लेक्चर मेरा अटेंड नहीं किया है वह जाके फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिंक दे दिए हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट आज के मॉडल्स। तो सबसे पहला जो हम लोग आज देखने वाले हैं बच्चों, वो देखने वाले हैं मे का। दो मैंने आपको बता दिया है, कैन एंड कुड बता दिया गया आपको। आज हम लोग मे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो तीसरे मॉडल को फॉलो करने वाला है। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या जो है हमारे रूल हो सकते हैं। तो बच्चों मे के लिए सबसे पहला, मे के लिए जो आप सबसे पहला देखने वाले हैं वह है बच्चों फॉर्मल परमिशन। क्या है? फॉर्मल परमिशन। ठीक है, फॉर्मल परमिशन मतलब औपचारिक। ठीक है, औपचारिक। औपचारिक परमिशन मीन्स इस आज्ञा। ठीक है बच्चों, मोर मोर कहेंगे सबसे ज्यादा अगर आपको फॉर्मल परमिशन। ठीक है, अगर आपको फॉर्मली परमिशन चाहिए, औपचारिक रूप में अगर आपको आज्ञा चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आप घनिष्ठता से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मली करना चाहते हैं, तब आप इस मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आप अपने है ना बड़े व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं, आपसे जो बड़े हैं। ठीक है, आप अपने सर से कर सकते हैं, मैडम से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बॉस से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। जैसे मे यू या फिर मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर। ठीक है, यस बच्चों, पहला लेटर कैपिटल होता है। मे आई कम इन सर। जैसे ही आपको सर दिख गया, ठीक है, जैसे ही आपको मैडम दिख गया, ठीक है, जैसे आपको बॉस दिख गया, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लगाने वाले हो? मे का प्रयोग। इस जगह पे आप किसका प्रयोग करते हैं? मे का। समझ आ गई बात? चलिए सेकेंड पे आते हैं हम लोग। ये फॉर्मल परमिशन था। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। ठीक है, यस, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी मतलब भाई तथ्य आधारित या वास्तविक कह सकते हैं, या फिर तथ्य आधारित कह सकते हैं। ठीक है, तथ्य आधारित। ठीक है, संभावना। तथ्य आधारित संभावना। ठीक है बच्चों, पॉसिबिलिटी की जगह आप कहीं कहीं प्रोबेबिलिटी भी लिखा हुआ देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, यस। तो आप वास्तविक से ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप क्या लिखें? तथ्य आधारित संभावनाएं। तथ्य पर आधारित। तो तथ्य है ना, मैं क्या दे रहा हूं, तथ्य यहां क्या हो सकता है वो देखिए। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या कि देयर आर डार्क क्लाउड्स। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। इन द स्काई, आकाश में क्या है? घने बादल है। ठीक है ना, काले बादल है। तो अब काले बादल है तो आपको पता है कि भाई बारिश हो सकती है। 50-50 चांस है कि बारिश हो सकती है। ठीक है, घने बादल है। घने, बहुत ज्यादा घने नहीं है, बट बहुत ज्यादा काले बादल नहीं है, बल्कि बस काले बादल है। तो देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। उसके बाद कह सकते हैं कि इट मे रेन, भाई बारिश हो सकती है। ठीक है बच्चों, देयर आर सब्जेक्ट का प्रयोग हमने देयर आर से किया। देयर आर डार्क क्लाउड्स, भाई देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, ये वहां का आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा इट मे रेन, भाई बारिश हो सकती है। तो वर्षा के लिए हमने यहाँ पे इट सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, तो इट मे रेन। ठीक है ना, तो बच्चों आपको ध्यान रहे कि अगर आप का जो है ना इस तरह से वाक्य रहे तो आप उसमें मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, यस। कोई समस्या?
तो बच्चों फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, तथ्य पे आधारित अगर कोई संभावनाएं हैं तो आप यहां पर मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया किस तरीके से आप मे का प्रयोग कर सकते थे। चलिए अब आज ये तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तो बच्चों तीसरा है आपके पास विश या ब्लेस। ठीक है, विश करने का या ब्लेस करने का। विश का मतलब क्या होता है बच्चों? विश करने का कामना, इच्छा रखना, ठीक है ना, कामना करना। और ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना। ठीक है, आशीर्वाद देना। तो आपका कोई अगर इच्छा है या फिर कोई आशीर्वाद है देना है तो आप है ना मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यह वाक्य ऐसे बनता है बच्चों। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है बच्चों, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मेरी आशा है, यहां पर विस्मयादि बोधक शब्द है ना, मैं ऐसा महसूस करता हूं, मेरा ऐसा कामना है कि आप, ठीक है, आप लंबा जो है ना जियो, आप हजारों साल जियो। मे यू लिव 1000 years, मे यू लिव 1000 years, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मे यू लिव लॉन्ग की जगह क्या लिख सकते हो कि मे यू लिव 1000 years, आप हजारों साल, है ना, 1000 years। ठीक है, यस, आप 1000 साल जिए। ठीक है ना, आप 1000 साल जिए, ऐसी हमारी आशा है, ऐसा मेरा कामना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा है आशीर्वाद का। अगर आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो कि हम देना चाहते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, भगवान आपको खुश रखे, है ना। मे गॉड कीप यू हैप्पी, ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, मे गॉड कीप यू हैप्पी, भगवान आपको खुश रखे, ऐसा मेरा इच्छा है। ठीक है ना, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो ये देखिए तीसरा पॉइंट आपके सामने है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बस वहां की बता सकता हूं, उसको महसूस करना आपका काम है, एग्जाम्पल्स करना, ढेर सारे बुक्स के एग्जाम्पल उठा करके एग्जाम्पल्स को टच करना आपका काम है। मैं इस मॉडल वर्ब्स को खत्म होने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा दूंगा, ढेर सारे एग्जाम्पल्स, मैं लगभग 15-20 एग्जाम्पल्स लेकर के आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, तो आप निश्चिंत रहें। बस आप मेरे वीडियोस को देख लीजिए निश्चिंत होकर के, बाद बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरी क्लियर करवा दूंगा मॉडल वर्ब्स। ठीक है, उम्मीद रखें आप। तो क्या आपने यहां तक सब कुछ कर लिया? चलिए 3 आपने कर लिया, अब हम लोग आगे पहुंचेंगे, तो मैं इसको मिटा दूं। ये 3 पॉइंट्स आपने देख लिए बच्चों, 3 पॉइंट्स देख लिया है आपने। ठीक है, आपके पास फॉर्मल परमिशन देख लीजिए, मोर फॉर्मल परमिशन, फॉर्मली आपको परमिशन चाहिए और आप बड़ा ही ईमानदारी से, है ना, मांगना चाहते हो, आप ज्यादा आग्रह के साथ मांगना चाहते हो, वो भी फॉर्मल, औपचारिक आग्रह करना चाहते हो, तो आप मे का प्रयोग करें। ठीक है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, किसी तथ्य पर आधारित कोई संभावनाएं हैं, तथ्य था, यहां पर तथ्य क्या था कि भाई क्लाउड्स हैं, बादल हैं, तो बादल हैं तो बारिश हो सकती है। ठीक है ना, तो यहां पर आपने मे का प्रयोग किया है। और हमने कहा 50-50% चांस हो, तो यहां पर होता है देयर आर वेरी डार्क क्लाउड्स, बहुत घने बादल हैं, बहुत काले बादल हैं, तो हम क्या कह सकते थे कि इट कैन रेन या इट मस्ट रेन, तो कैन और मस्ट का प्रयोग कर सकते थे हम लोग, समझ गए ना। चलिए, और आशीर्वाद और कामना करने के लिए आप विल का प्रयोग, सॉरी मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 3 पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं, इसके बाद और है इनमें, आप वेट करें और आएगा, केवल 3 खत्म हुआ इसके, और कुछ बच रहे हैं इसके, तो आप वेट कर ले, वो भी आएंगे आपके लिए। चलिए, तीसरे के बाद चौथा पॉइंट है इसमें बच्चों, वो है क्या? प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस मतलब संभावना शर्तीय वाक्य, संभावना शर्तीय वाक्य। अगर शर्त दिया जाए, अगर वो आपने फॉलो कर लिया, तो संभावना है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल
क्या कि इफ यू ट्राई, अगर तुम कोशिश करते हो, इफ यू ट्राई यू मे अचीव योर गोल, यू मे अचीव योर गोल। अगर तुम प्रयास करते हो ना तो तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, संभावना है। इफ यू फॉलो समथिंग, इफ यू फॉलो द कंडीशन, अगर आप शर्त को फॉलो करते हो ना, अगर शर्त पर आप चले तो संभावनाएं हैं यू मे अचीव योर गोल, आपको अपनी जो है ना गोल, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपको बिल्कुल लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी अगर आप शर्त फॉलो करते हो तो। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई? यस। मैं अगर एक और एग्जांपल दिखाना चाहूं आपको तो मैं कह सकता हूं इफ ही प्ले वेल, अगर वो अच्छा खेलता है, इफ ही प्लेज वेल, यानी वो अच्छा खेलता है, इफ ही प्लेज वेल ही मे विन, वो जीत सकता है। हाँ, उसको शर्त है कि अच्छा खेलना पड़ेगा पहले, है ना। अगर वो अच्छा खेलता है ना तो ही मे विन, संभावना है कि जीत जाएगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा बहुत तगड़ा खेलता है तो वही जीतेगा। आप अच्छा खेलो, संभावना है आप जीत सकते हो, ठीक है ना, जीत सकते हो। तो यह आपके कंडीशनल सेंटेंस हो गए। चलिए अब आते हैं हम लोग बच्चों पांचवें पे, वो है पास्ट डिडक्शन। क्या है? पास्ट डिडक्शन। ठीक है बच्चों, पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत, और डिडक्शन का मतलब क्या होता है? अनुमान। किसी भूतकाल का आप अनुमान करना चाहते हैं, ठीक है ना, किसी बीते हुए कार्य के बारे में आप अनुमान करना चाहते हैं, तब पर भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बट बच्चों पास्ट डिडक्शन जब भी कर रहे होंगे ना तो आपको ध्यान रहे कि मे के साथ आप हैव लगाएंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज लगाएंगे, और उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रहे। जिस मॉडल वर्ब में आप पास्ट डिडक्शन लिख दिए ना, उस मॉडल वर्ब के साथ आप प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यह आपको ध्यान रहे। एग्जाम्पल देख लीजिए आपका। एग्जाम्पल, ही वेंट लेट, वो देरी से गया। ही वेंट लेट फ्रॉम होम, वो घर से देरी से निकला, ठीक है। इसलिए कह सकता है, इसीलिए सो ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। सो ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। इसीलिए संभावना है कि कहीं वो मिस ना कर दिया हो, ट्रेन कहीं मिस ना कर दिया हो वो, क्योंकि वो घर से लेट से निकला भाई, ठीक है ना। तो संभावना है 50-50% चांस है कि कहीं वो मिस ना कर दिया हो। हम अनुमान लगाते क्योंकि वो घर से लेट से निकला था। तो ही वेंट लेट फ्रॉम होम, सो इसलिए ही मे हैव मिस द ट्रेन। मे का प्रयोग, हैव का प्रयोग और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ठीक है। तो संभावनाएं हैं, ठीक है ना, संभावना है, अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो घर से लेट से निकला। तो सो ही मे हैव मिस द ट्रेन, है ना, इसलिए वो कहीं ट्रेन मिस कर दिया हो, ठीक है। मे हैव मिस द ट्रेन, ठीक है ना, वो घर से लेट निकला, सो वो कर दिया हो, ठीक है। यस, कहीं संभावना है कि वह कर दिया हो, ठीक है। वो मिस कर सकता था। ही मे हैव ऐसे भी कह सकते हैं कि वो मिस कर सकता था, क्योंकि वो घर से लेट से निकला तो वो मिस कर सकता था। तो ऐसी 50-50 हम लोग जो है ना चांस में कि क्या पता उसने मिस कर दिया हो, मिस कर सकता था, क्या पता उसने पकड़ा या नहीं पकड़ा। तो ऐसे हम लोग पास्ट का कुछ एजम्पशन कर सकते हैं। पास्ट एजम्पशन या डिडक्शन, डिडक्शन का होता है अनुमान, एजम्पशन भी यहां से लिख सकते हैं, एजम्पशन, पास्ट एजम्पशन, ठीक है। चलिए, तो आपको पांचवा पॉइंट से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 6 पॉइंट देख लीजिए। जो 6 पॉइंट है वो है अनइम्फैटिक एडवाइस, ठीक है। अनइम्फैटिक का मतलब होता है अप्रभावी, और एडवाइस का मतलब आप जानते हैं परामर्श। तो अप्रभावी परामर्श मतलब ऐसा परामर्श हम किसी को दे रहे हैं जिसका प्रभाव उसके ऊपर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
अधिकतर उम्मीद है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उस परामर्श का, उस सलाह का उसके ऊपर में, ठीक है। मैं कहूंगा तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया अप्रभावी परामर्श, अनएम्फैटिक एडवाइस। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे मैं कहूं कि यू मे गो, यू मे गो, यू मे गो एज वेल एज वेल एज, यू मे गो एज वेल एज। बच्चों यहां पर जो हम लोग अनफैटिक एडवाइस का प्रयोग करेंगे वो एज वेल एज के साथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यू मे गो एज वेल एज, यू मे गो एज वेल एज, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हो। तो अगर आपका इच्छा हो, इफ यू लाइक, इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो यू मे गो, तुम जा सकते हो, ठीक है। तो अप्रभावी परामर्श है, मतलब ऐसा परामर्श दे रहा हूं जो शायद से उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। मेरे ज्यादा परामर्श देने पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यू मे गो एज वेल एज, आप जा सकते हैं। इफ यू लाइक, यदि आपको पसंद है, तो अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए तो आप जा सकते हो। तो ये उसके इच्छा पर डिपेंड करता है। बट मैंने ऐसा परामर्श दिया जिसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि वो मेरी बात मानने वाला है और मेरी बात मान के चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी मे मॉडल्स का प्रयोग, मे मॉडल का प्रयोग। ये सारे पॉइंट्स थे जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं मे मॉडल के लिए, ठीक है। चलिए समझ में आ चुके हैं कि सारे पॉइंट्स आपने नोटिस कर लिए होंगे। अब आप उनको देख लें और उनसे जुड़ी हुई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं हम लोग, वो है हमारा माइट। मे के बाद जो हम लोग मॉडल्स को प्रयोग करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, वो है हमारे माइट। The next modal verb is coming, that is might. तो आप देख लीजिए नेक्स्ट हमारे might। तो अभी आपने मे के कितने जो है ना पॉइंट्स देख लिए, आपने 6 पॉइंट्स देख लिया। चलिए अब माइट में आते हैं। मे का जो है ना पास्ट हो जाता है माइट। तो हम देखते हैं कि इस माइट का प्रयोग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। जो सबसे पहला रूल है इसका माइट यूज करने का, वह है बच्चों यस, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, ओके। रिमोट मीन्स होता है न्यून, ठीक है। न्यून मतलब बहुत कम, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, संभावना। तो बहुत कम संभावना हो किसी चीज को घटित होने का, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत कम संभावनाएं हो, जैसे देयर आर few clouds, there are few clouds in the sky, कुछ ही बादल हैं। तो अगर कुछ बादल तो संभावना बहुत कम है भाई, अगर कुछ ही बादल हैं तो संभावना है क्या, बहुत कम है उसके घटित होने का। तो there are few clouds in the sky, so it might rain, so it might rain। इसीलिए संभावनाएं बहुत कम है, बारिश हो सकती है, संभावनाएं है बारिश हो सकती है, बट देयर आर वेरी लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम ज्यादा संभावनाएं हैं। तो देयर आर फ्यू क्लाउड्स, कुछ ही बादल है ना, कुछ ही बादल है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि डार्क क्लाउड्स हैं, ये व्हाइट क्लाउड्स भी हो सकते हैं। तो अगर कुछ ही बादल हैं, व्हाइट क्लाउड्स भी हैं, तो बहुत कम संभावनाएं हैं, इसीलिए इट माइट रेन, इट माइट रेन। सेंटेंस दे सकते हैं कैसे बना हुआ है, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इसलिए इट माइट रेन, इसलिए बारिश हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं कि द लास्ट बस हैज गॉन, इस रूट पर, इस रास्ते पर जो चलने वाली जो अंतिम बस है वो भी जा चुकी है, वो भी जा चुका है, हम उसके इंतजार में खड़े हैं सड़क पर। बट द लास्ट बस हैज गॉन, जो अंतिम बस आती है इस रूट पर किसी नंबर का, वो भी जा चुका है। तो मतलब किसी के आने का संभावना क्या है, बहुत कम है। तो द लास्ट बस हैज गॉन, so he might come now, so he might come now, इसीलिए संभावनाएं कम है। so it might come now, इसलिए वह आ सकता है। भाई लास्ट बस भी चला गया है, बट फिर भी आशा है कि वह आ सकता है, बट आने का संभावना बहुत कम है। so he might come now, वह आ सकता है, अब भी आ सकता है, बट लास्ट बस हैज गॉन,
तो आशा ही नहीं है कि वो आएगा, बहुत कम है ना संभावनाएं हैं। तो हम लोग किसका मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं? माइट का। तो अब आपने रिमोट पॉसिबिलिटी देख लिया कि किस तरीके से हो सकता है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, वो है हमारे पास फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। इसके साथ भी हम लोग फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को देखने वाले हैं, जो तथ्य पर आधारित संभावनाएं होंगी। ठीक है, तथ्य आधारित संभावना, यस, तथ्य आधारित, तथ्य आधारित संभावनाएं। मैंने कह दिया आपको पॉसिबिलिटी की जगह आपका प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए तथ्य पर आधारित कैसा हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि क्या कि माइट, सॉरी, ही, यस, वाट यू से, जो भी तुम कह रहे हो, वाट यू से माइट बी ट्रू, सच हो सकता है। ठीक है, जो भी तुम मुझे बता रहे हो उस तथ्य को सुन करके लगता है कि आप जो भी कह रहे हो वो सही हो सकता है। ठीक है, तो तथ्य आप मुझे जो भी बता रहे हो सुन के लगता है कि शायद से सच हो सकता है। ठीक है, तो वाट यू से आप जो भी कह रहे हो माइट बी ट्रू, सही हो सकता है। शायद से आप कह रहे हो कि वो जो है ना, वह इंसान बिल्कुल अच्छा है, वो अच्छा काम करता है, वो अच्छे काम आपके लिए कर सकता है, समय पर आपके लिए सारे काम करके दे सकता है। तो मैंने कहा तुम जो भी कह रहे हो वो सही हो सकता है। तो संभावनाएं हैं, तथ्य पर आधारित संभावनाएं। आपने कोई तथ्य मुझे बताया तो मैंने कहा हो सकता है, संभावनाएं है, बट संभावना बहुत कम हो। अगर संभावना ज्यादा है तो आप मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने फैक्चुअल पॉसिबिलिटी मे में भी लगाया है। तो अगर पॉसिबिलिटी 50-50 है देन आफ्टर आप मे का प्रयोग करेंगे। और पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जो आपने तथ्य कहा है उस पर मुझे बस विश्वास है कि शायद से सही हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बहुत कम है। इट इज अबाउट 25%, 25% के लगभग संभावनाएं हैं। देन आफ्टर किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग। और मैंने पहले ही आपको कह दिया कि मॉडल्स आप प्रयोग ही करेंगे किसके? भावनाओं को बताने के लिए। ठीक है, अपने चेतनाओं को व्यक्त करने के लिए, आप क्या सोचते हैं, क्या क्या फील कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहां आपने जैसे ही आपने माइट प्रयोग कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी जो विश्वास है वो बहुत कम है, बहुत कम विश्वास कर रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट है आपके पास तीसरा। नेक्स्ट है वो है बच्चों, यस, and remote possibility, and the next is factual possibility. Okay, the next is diffident permission. Diffident permission. Okay, permission, diffident permission. Diffident means क्या होता है? संदेहात्मक। ठीक है, जिस पर आपको संदेह हो। और परमिशन मीन्स यस, आज्ञा। ठीक है, तो आपको संदेह है कि वो शायद से मुझे आज्ञा दे सकता है, बहुत कम चांस है वो मुझे आज्ञा देगा यह करने को। ठीक है, यह करने को बहुत कम चांस है कि मुझे अनुमति मिल सकती है। देन आफ्टर प्रयोग करेंगे आप। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हो गई माइट आई स्मोक हेयर, माइट आई स्मोक हेयर। ठीक है, क्या मैं यहां स्मोक कर सकता हूं, धूम्रपान कर सकता हूं? तो मुझे आशा है कि ये मुझे अनुमति नहीं देने वाला यहां धूम्रपान करने का, बट मैंने फिर भी संदेह मेरे अंदर था, फिर भी मैंने पूछ लिया कि संदेह है ये मुझे अनुमति नहीं देने वाला, तो फिर भी मैंने उससे पूछ लिया। तो परमिशन आग्रह मांगा, लेकिन संदेह है ये बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तो देन आफ्टर आप किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे कि माइट आई स्मोक हेयर। यस, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आप, क्या कि माइट आई आस्क क्वेश्चन, माइट आई आस्क क्वेश्चन। मुझे निश्चित जो है संदेह है कि वो बिल्कुल भी अनुमति नहीं देने वाला कि मैं उसे कुछ पूछूं, बट मैंने फिर भी संदेह होते भी मैंने पूछ लिया कि माइट आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं? तो संदेह था कि बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलने वाली, फिर भी मैंने संदेह होते हुए भी मैंने पूछ लिया कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो जवाब आपको पता है क्या हो सकता है? ज्यादा संभावना है कि बिल्कुल नो, यू कैन नॉट आस्क, आप बिल्कुल पूछ नहीं सकते हैं, अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? यस, तो यह जो है आपके हो गया कितने?
3 पॉइंट्स। अब चौथा पॉइंट्स देख लिया आप इसमें। और जो चौथा है आपके पास दैट इज पास्ट एजम्पशन या डिडक्शन, पास्ट एजम्पशन या फिर डिडक्शन। ठीक है, पास्ट एजम्पशन या फिर डिडक्शन, वही बात है क्या, भूतकाल संभावना, इस भूतकाल की संभावना। ठीक है, भूतकाल का कुछ आपको क्या करना है, संभावना है। ठीक है, यस। तो ये कर सकते हैं जैसे क्या कि he might have missed the bus, वह बस को मिस कर सकता था, है ना। though he went early, ठीक है। कह रहा है कि he might have missed the bus, वो बस मिस कर सकता था, संभावना बहुत कम है। मैंने कहा ना, माइट का प्रयोग मतलब संभावना है 20 से 25%, वो मिस कर सकता था। लेकिन क्यों, हालांकि ही वेंट अर्ली, वो घर से जल्दी निकला, तो जल्दी निकला तो संभावनाएं बहुत कम है ना उसके मिस करने का। भाई संभावनाएं क्या है उसका, मिस करने की जो संभावना है वो बहुत कम है। ही माइट हैव मिस द बस, वो मिस कर सकता था, छूट सकती थी उसकी बस। हालांकि दो ही वेंट अर्ली, वो घर से जल्दी निकला, तो संभावनाएं बहुत कम था। और उसने मिस भी नहीं किया, बट संभावनाएं थी, थोड़ी सी संभावना थी कि वो मिस कर सकता था। ठीक है ना, संभावना बहुत कम थी कि वो मिस कर सकता था। हालांकि उसने मिस किया नहीं, उसको पकड़ गया, है ना, उसने बस पकड़ लिया और चला गया। तो बट हम लोग संभावनाएं बना रहे हैं, भूतकालिक संभावनाएं कि वो घर से जल्दी निकला, बट संभावनाएं थी कि वो मिस कर सकता था। ठीक है, यस। तो यह बात आप समझ चुके होंगे। ध्यान से देख लीजिए आप, यस, ध्यान से देख लीजिए आप, बिल्कुल आप इनको समझ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, अभी और कुछ पॉइंट्स आने बिल्कुल बाकी हैं। ठीक है, बट फिर भी आप इनके क्या कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको, चलिए मिटा दिया जाए। चलिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आ रहे हम लोग, वो है कैजुअल रिक्वेस्ट। ठीक है बच्चों, हम लोग 4 देख चुके हैं, 5वां हमारे पास कैजुअल रिक्वेस्ट। यस, कैजुअल रिक्वेस्ट। ठीक है, कैजुअल सा रिक्वेस्ट है हमारा। ठीक है, यस, लापरवाही से, ठीक है, लापरवाही परामर्श है इससे। ठीक है, यस, लापरवाही सा परामर्श है। ठीक है, सॉरी, है ना, आग्रह है उससे। हमें पता ये करने वाला नहीं है, बहुत कम संभावना है, फिर भी मैंने उससे आग्रह कर दिया। ठीक है, तो उसके एग्जांपल देख लीजिए। कैजुअल रिक्वेस्ट, बहुत ही लापरवाही का आग्रह है उससे। ठीक है, बड़ा कैजुअली और बहुत ही कम संभावनाएं के साथ हम उससे आग्रह कर रहे हैं, तो देन आफ्टर आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यस, कि यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी। ठीक है, यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी, या आप मुझे भेज सकते हो, आग्रह है हमारा कि ये आप मुझे भेज देना। ठीक है, भेज सकते हो, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप भेज सकते हो ये मेरे लिए, है ना। यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी। ठीक है, या फिर मैंने रिक्वेस्ट कर दिया प्रश्न पूछ करके कि माइट यू पोस्ट दीज फॉर मी, माइट यू पोस्ट दीज फॉर मी, क्या आप मुझे ये भेज सकते हो। ठीक है, अब मैंने रिक्वेस्ट किया।
ठीक है ना, आग्रह किया कि माइट यू पोस्ट दिस फॉर मी, क्या आप मुझे भेज सकते हो। तो लापरवाही से था कि भाई ये ऐसा नहीं करने वाला मेरे लिए, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा हमारे लिए, बट फिर भी मैंने लापरवाही से उसे आग्रह कर लिया। समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके 6th पर। वो है बच्चों क्या कि टू शो इरिटेशन, टू शो इरिटेशन, ठीक है, इरिटेशन, टू शो इरिटेशन, ठीक है, चिड़चिड़ापन दिखाने के लिए, ठीक है, चिड़चिड़ापन दिखाना। चिड़चिड़ापन क्या करना, आप अपना दिखा सकते हैं, एक चिड़चिड़ापन दिखाना था मुझे, ठीक है, तो उसके लिए भी आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यू माइट, ओके, you might, yes, you might pay us, but you did not। आप पे कर सकते थे, you might pay us, हमें जो है वो भुगतान कर सकते थे, ठीक है ना। एक चिड़चिड़ापन दिखाना है, पास्ट का इरिटेशन, पास्ट में आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे चिड़चिड़ापन है। यू माइट पे अस, तुम हमें भुगतान कर सकते थे भाई, बट तुमने किए नहीं। यू डिड नॉट पे, है ना, यू डिड नॉट पे इन पास्ट, यू डिड नॉट पे, यू डिडंट पे, ठीक है, यू डिडंट पे इन पास्ट, पास्ट में कुछ चीजें आपने भुगतान नहीं किया, इसीलिए मैं चिड़चिड़ा दिखाने के लिए मैं कह रहा हूं, चिड़चिड़ापन शो कर रहा हूं कि यू माइट पे अस, पे कर सकते थे, भुगतान कर सकते थे, बट यू डिड नॉट, आपने किया नहीं, ठीक है ना। तो टू शो पास्ट इरिटेशन, पास्ट के किसी कार्य के लिए इरिटेशन दिखाना। ओके चलिए बच्चों 7वें पॉइंट्स में आते हैं, एंड 7वां है आपका मोर अनइम्फैटिक, अनइम्फैटिक एडवाइस। आप अनइम्फैटिक एडवाइस देना चाहते हो तो मे का प्रयोग करें, ज्यादा अप्रभावी परामर्श है, मतलब भाई इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा न्यूनतम से न्यूनतम है, अप्रभावी परामर्श है जिसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, ज्यादा अप्रभावी, भाई कोई ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ने ही नहीं वाला, बिल्कुल ना के बराबर है। देन आफ्टर भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, माइट का प्रयोग। एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि यू हैव failed so many times, आप कई बार फेल हो चुके हो, you have failed so many times, okay, you have failed so many times even, यहां तक कि तुम कई बार फेल हो चुके हो, बट फिर भी इफ यू लाइक, यदि तुम्हें इच्छा करे, इफ यू लाइक यू, है ना, इफ यू लाइक यू माइट गिव, या फिर यू माइट टेक वन मोर चांस, या फिर यू माइट टेक, या फिर यू माइट गिव एग्जाम्स वंस मोर। बट अगर तुम्हारी इच्छा हो ना तो तुम एक बार और दे सकते हो, मुझे पता ये नहीं देने वाला, इतना बार फेल हो चुका है भाई, 1 से 2 बार कोई फेल कर जाए ना तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है और कहता है कि अब मेरे से नहीं होने वाला, मैं नहीं करने वाला, बोलो है ना। तो इसीलिए परामर्स बिल्कुल करेगा ही नहीं, वो दोबारा ट्राई ही नहीं करेगा। बट मैंने फिर भी परामर्श दिया, सलाह दिया कि देखो भाई, यस यू हैव फेल्ड, ठीक है ना, आप पास्ट में कई बार फेल हो चुके हो, सो मेनी टाइम्स इवन का मतलब है यहां तक कि आप कई बार फेल हो चुके हो। इफ यू लाइक, फिर भी यदि तुम्हें पसंद हो, यदि तुम्हारा इच्छा करे तो यू माइट गिव एग्जाम्स वंस मोर, यू माइट गिव, परामर्श है मेरा कि यू माइट गिव, तुम दे सकते हो एक बार और, वंस मोर, एक बार और दे सकते हो, ठीक है। तो यस परामर्श बहुत ही ज्यादा अप्रभावी था, तो इसलिए हमने माइट का प्रयोग किया। ये था पूरी की पूरी आपके माइट मॉडल वर्ब्स। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन 3 को भी लिख लीजिए, और माइट भी आपका खत्म होता है।
मैंने आपको मे में 6 पॉइंट्स बता दिए, माइट में 7 पॉइंट्स बता दिए, इन सबको देख लीजिए। आनंद है, आनंद है भाई, इतना मजेदार और इतना तगड़ा एग्जांपल्स के साथ, भावनाओं के साथ आपको नहीं मिलेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। तो आप बहुत ही तगड़ा ही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल अब आने वाला है आपके लिए, मिटा दिया जाए इसे। चलो नेक्स्ट लेने वाले हैं बच्चों हम लोग सेल। नेक्स्ट लेंगे सेल। नेक्स्ट है बच्चों हमारा शैल। शैल का प्रयोग देख लीजिए, अब आप शैल देख लीजिए, ठीक है। यस शैल देख लीजिए। तो शैल देखते हैं भैया। सबसे पहला पॉइंट्स, ठीक है, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए क्या व्यक्त करना है आपको? टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, वादा, ठीक है। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, ठीक है। यस इच्छा, ठीक है। टू एक्सप्रेस इंटेंशन, इरादे को व्यक्त करने के लिए। इंटेंशन क्या व्यक्त करना है आपको? इरादा व्यक्त करना है, ठीक है। टू एक्सप्रेस यस डिटर्मिनेशन कहे तो दृढ़ निश्चय, भाई दृढ़ निश्चय व्यक्त करना है आपको। मैं बहुत ही दृढ़ निश्चयी हूं, मैं ये करके ही छोड़ूंगा, ठीक है ना, दृढ़ निश्चय। उसके बाद ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों हठ। आप हठ कर चुके हो कि मैं तो करूंगा ही करूंगा, हठ है आपका। तो ये सारे चीजों को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो देन आफ्टर आप किसका प्रयोग करें? शैल का प्रयोग करें। टू प्रॉमिस, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन एंड ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस, हठ को व्यक्त करना है। तो देख लीजिए, मैंने आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट्स एक ही में बता दिए। आप इन सब का एग्जाम्पल देख लें, अगर नहीं इच्छा होता है तो देख लीजिए आप। प्रॉमिस का बच्चों, बट इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे? इसका प्रयोग किसके साथ करना है? सेकेंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, नेम के साथ, केवल इनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, तब आप इनको व्यक्त कर पाएंगे। भाई सेकेंड पर्सन यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, दे के साथ, नेम के साथ। नॉर्मली आप शैल का प्रयोग किन के साथ करते हैं? फर्स्ट पर्सन आई एंड वी के साथ। अगर उसके साथ कर दिए तो आप इन सब चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर सेकेंड पर्सन शैल का प्रयोग कर रहा है तो अपना प्रॉमिस शो कर रहा है। थर्ड पर्सन अगर अपना थर्ड पर्सन के साथ अगर आप शैल का प्रयोग कर रहे हैं तो देन आफ्टर आप इंटेंशन को, डिटर्मिनेशन को, विलिंगनेस को व्यक्त कर पा रहे हैं। आप समझ आई बात? तो इनका प्रयोग अगर आप ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, भाई जीवन में पहली बार हो रहा है आपके कि आप सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग कर रहे हो, तो अगर आप करोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपकी भावनाओं को कि आप ये सब व्यक्त करना चाहते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप। फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए कि यू shall bring watch for me, ठीक है। आपने मुझसे वादा कर रखा है, या फिर आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमारे लिए घड़ी लेके आएंगे। तो प्रॉमिस, जैसे ही यू के साथ शैल प्रयोग कर दिया, मैं समझ जाऊंगा वो प्रॉमिस कर चुका है, मैं प्रॉमिस कर चुका है, या फिर प्रॉमिस करने वाले हो कि यू शैल ब्रिंग वॉच फॉर मी, ठीक है ना, आप मेरे लिए घड़ी लेके आओगे, ऐसा आपने प्रॉमिस किया था मुझसे, ठीक है ना। यस, तो यू के साथ शैल प्रयोग कीजिए, प्रॉमिस हो गया, ठीक है। यस, भाई विलिंगनेस, इच्छा, ठीक है ना। इच्छा क्या है भाई? इच्छा को व्यक्त करने के लिए कर दीजिए इच्छा को व्यक्त, क्या कि ही शैल बाय अ कार, उसका इच्छा है कि वो क्या करेगा? कार खरीदेगा,
ही शैल बाय अ कार, वो एक कार खरीदेगा, तो मैं समझ जाऊंगा इसका इच्छा है। क्या है ये? विलिंगनेस, विल है इसका। विल का मतलब होता है इच्छा, उसका इच्छा है। तो जैसे ही के साथ शैल प्रयोग कर दिया, मैंने समझ गया कि ये अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चलिए इंटेंशन, इरादा। ही shall sell his horse, he shall sell his horse, वो अपना घर बेचेगा। तो मैं समझ गया कि भाई इसका इरादा है, इंटेंशन इसका ऐसा है कि उसको घर बेच ही देगा। उसका इरादा ठीक ना लग रहा है मेरे को, इरादा ठीक ना लग रहा है भाई, वो अपना घर बेच देगा। he shall sell his horse, तो वो अपना घर बेचेगा। मैं समझ गया उसका इरादा है, इरादा है भाई, मैं इरादा समझ गया उसका। he shall buy a car, वो एक कार खरीदेगा। मैं समझ गया इसके पास इच्छा है, ये खरीदेगा भाई, इच्छा रखता है ये। ठीक है ना। चौथा देख लीजिए, क्या? बाय डिटर्मिनेशन, दे शैल डू इट, वे लोग जो है ना इसे कर देंगे। भाई वे लोग जो है ना, 90% की जो चर्चा है कि 90% कौन लाएगा, हमने उसको इतना मोटिवेट कर दिया कि लग रहा है कि दे शैल डू इट, वो लोग इसको कर देंगे। डिटर्मिनेशन, भाई हम समझ जाएंगे कि ये उसके दृढ़ निश्चय को बता रहा है। हम समझ गए कि वो दृढ़ निश्चयी है, वो दृढ़ निश्चय हो चुका है, वो करेगा। दे शैल डू इट, वो कर देगा। मैं समझ जाऊंगा वो डिटरमाइन है भाई, वो डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी हो चुका है, वो करेगा। उसके बाद है बच्चों ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस, हठ को व्यक्त करने के लिए। किसको व्यक्त करने के लिए? हठ को। तो देख लीजिए हठ क्या, कि राम शैल कम here and switch off the light, when everyone wants to read। ठीक है भाई, राम शैल कम हियर एंड स्विच ऑफ द लाइट। भाई राम आएगा और स्विच ऑफ कर देगा, ये इसका हट है। वो बड़ा हठी इंसान है, सब पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि भाई लाइट जला के हम सब पढ़ेंगे, लेकिन वो आएगा और बंद करके चला जाएगा, बोलेगा चल बंद कर, सो जा। वो हट करके ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है, यस, राम शैल स्विच ऑफ द लाइट व्हेन एवरीवन वांट्स टू रीड, जब सभी लोग पढ़ना चाहते हैं उस समय पर वो आएगा और लाइट को स्विच ऑफ कर देगा। वो हट करके जोर देके, नहीं भाई मैं बंद करूंगा तो करूंगा, मेरे को सोना है, तुम लोग नहीं पढ़ने दूंगा मैं, ये हट करेगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई यह है ना इसके हट को व्यक्त कर रहा है। क्या आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए? नहीं आए तो मैं कह रहा हूं आपसे ज्यादा तेज कोई है ही नहीं इस धरती पे, बस समझ में नहीं आना चाहिए, फिर आप सबसे तेज हैं। ठीक है, चलिए मैं मिटा दूं इसको। चलिए अब इससे बेहतरीन क्या हो सकता है भाई? इससे बेहतरीन मैं क्या बताऊं आपको? इससे बेहतरीन मैं क्या बताऊं, बताइए? इससे बेहतरीन मैं कैसे आपको समझाऊं? चलो कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? 1 पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे देखिए, दूसरा पॉइंट देख लीजिए बच्चों, टू सजेस्ट और रिक्वेस्ट, सजेस्ट करने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, टू सजेस्ट और रिक्वेस्ट, या तो सजेस्ट कर लो, सजेस्ट का मतलब क्या होता है? सलाह देना। ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट, आग्रह करना। ठीक है, क्या है भाई? सजेस्ट से और रिक्वेस्ट से क्या एग्जांपल आ रहा है वो देखिए, ये देख लीजिए भाई। सजेस्ट क्या? वे शैल, या फिर शैल वी स्टे हियर फॉर सम टाइम, क्या हम यहां कुछ समय के लिए रुक सकते हैं? शैल वी स्टे हियर फॉर सम टाइम, क्या हम यहां
कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, सलाह है, ऐसा मेरा परामर्श है कि प्लीज हम क्या ऐसे रुक सकते हैं यहाँ पर कुछ समय के लिए, ठीक है ना। तो यस मैं समझ जाऊंगा, शैल वी स्टे हियर फॉर सम टाइम, हम समझ जाएंगे इसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आग्रह कर रहा है। देन आफ्टर आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आप शैल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सलाह के लिए भी कर रहा है या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए तीसरे पे आ जाइए भाई, तीसरा पॉइंट्स पे आ जाइए, तीसरे पॉइंट्स पे आप आ जाइए। वो है बच्चों क्या करने के लिए, ये लीगल कंपल्सन के लिए, लीगल कंपल्सन, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्सन, ठीक है, यस एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्सन, ओके, यस। लीगल का मतलब है भाई कानूनी बाध्यता या फिर अनिवार्यता के लिए, कानूनी बाध्यता या फिर अनिवार्यता, ठीक है, अनिवार्य हो जाता है, कानूनी रूप से कोई बाध्य हो जाता है करने को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब भी यही है ना भाई, कानूनी रूप से कोई अनिवार्य है या फिर बाध्य है कोई चीज करने के लिए। एग्जांपल देख लीजिए आप, वो क्या है, जैसे बट भाई अगर आपको ये शो करना है ना तो फिर से मैं ये कहूंगा सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड और प्लस थर्ड पर्सन। कौन तो कह रहा है सर आपको इतनी चीजें याद कैसे है सर, हमने कहा बच्चों याद होती नहीं है, याद करनी पड़ती है, समय खर्च करना पड़ता है, आप भी समय खर्च कीजिए इन चीजों के साथ। मैं कहता हूं ये सब आपके अधिकार में होगा, किसी के पास कुछ होता नहीं है, उस सब चीजों को लाना पड़ता है, उस चीजों पर अधिकार दिखाना पड़ता है, उस चीजों पर समय खर्च करना पड़ता है, तब वो चीज अपने अधिकार में हो जाता है, ठीक है। समय खर्च कीजिए इस पर। लीगल कंपल्सन कानूनी बाध्यता, ठीक है, बट सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे द गवर्नमेंट शैल बाय थर्ड पर्सन, नाम था ये सरकार है, दिस इज नेम है ये, तो उसके साथ शैल का प्रयोग कर रहे हैं आप, है ना। तो द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, है ना, बाय फ्री एजुकेशन, मुफ्त में शिक्षा देगा, फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन या फिर टू चिल्ड्रेन, ठीक है, टू चिल्ड्रेन, है ना भाई। कोई किसी भी राज्य का सरकार नहीं है जो, है ना, वो शिक्षा देने के लिए बच्चों को पैसे ले। अगर सरकार के तरफ से जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है ना, कानूनी बात है, ऐसा कानून है हमारे संविधान में कि भाई फ्री में शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने कोई भी शिक्षा अगर देना शुरू किया ना तो वो उसे फ्री में देना पड़ेगा, प्रदान करना पड़ेगा। समझ आई क्या बात? तो यह आपकी हो गई बच्चों लीगल कंपल्सन के साथ। समझ में आया? चौथे पॉइंट्स पे आ जाइए, वो है बच्चों टू नो, जानने के लिए, क्या, विल या डिजायर, किसी की इच्छा जानना है, किसी की इच्छा, डिजायर, उसकी डिजायर क्या इच्छा है उसका, ठीक है ना। तो डिजायर या फिर विल जानना है ना, तो आप किसका प्रयोग करें? शैल का। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या कि शैल आई, ठीक है, शैल आई टेक अ कप ऑफ टी, क्या मैं एक कप चाय लाऊं? शैल आई टेक अ कप ऑफ टी, क्या मैं एक कप चाय लाऊं आपके लिए? तो आपका इच्छा जानना है मुझे, क्या मैं लाऊं प्लीज लाऊं। आपने कहा ना भाई ना, आपने बोला हाँ भाई हाँ, मैंने इच्छा जान गया आपका, ठीक है। मैंने आपसे कहा शैल आई टेक फूड, क्या मैं भोजन लाऊं? आपका इच्छा समझ गया मैं, मुझे इच्छा जानना है आपसे। तो मैंने आपको ऑफर किया, कुछ प्रस्ताव रखा आपके सामने कि शैल आई, क्या मैं लाऊं भाई? आपने कहा ना भाई ना, मैं समझ गया इसको नहीं चाहिए, आपका इच्छा जान गया। मैंने कहा भाई लाऊं, आपने कहा हाँ भाई हाँ, मैं समझ गया, हाँ भाई ला के दो। समझ गया बात? चलो थैंक यू वेरी मच, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको
पूरा कर लीजिए बच्चों। आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अभी आपके 2 मॉड्यूल का क्लास में और लेने वाला था, बट वीडियोस लेंथी हो रहा है। आप इतने देर देखने की कोशिश तो करते नहीं हो, क्योंकि तुम लोग तो परेशान हो ना वीडियोज से, पढ़ाई से। ये दुनिया का एक ही काम है जो आप छोड़ना चाहते हो ना, वो है पढ़ाई। तो प्लीज यहीं तक, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, कीप स्माइलिंग, हंसते रहे आप, एंड सी यू सून। जल्दी मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।